वीडियो में आज हम सीखेंगे कि करंट अफेयर्स में कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, किस तरीके से हम लोग करंट अफेयर्स की अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो देखिए, वेलकम बैक टू दिस न्यू सेशन। इस सेशन में और इस क्लास में आज हम लोग जानेंगे कि करंट अफेयर जो कि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर अपने मन से आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो किस किस टॉपिक पर आपको फोकस करना चाहिए। चाहे कोई वनडे का एग्जाम्स हो, अगर आप देखें तो बैंकिंग का हो, एसएससी हो या फिर रेलवे हो, है ना, या फिर स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स हो। तो इस तरह के एग्जाम्स में क्या क्या करंट अफेयर्स में जो फ्रीक्वेंटली रैंडमली इस समय जो चेंज हुआ है एग्ज़ाम का पैटर्न, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो क्या क्या चीज़ें इसमें बदली हुई हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या है, करंट अफेयर में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। जो आजकल जैसे एसएससी के एग्जाम से उसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, उस पर ध्यान देना है कि क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं। एक ब्रीफ एनालिसिस के बाद हम इस चीज़ को देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए कि करंट अफेयर में जो भी फेमस या चर्चित व्यक्ति रह रहे हैं, इनसे क्वेश्चन एक बन रहा है। चर्चित व्यक्ति में अगर आप क्या क्या देखेंगे कि कहीं के कोई पीएम बने हैं, ठीक है, या प्रेसिडेंट, ठीक है, या फिर कोई अदर अपॉइंटमेंट हुआ है। अपॉइंटमेंट में क्या हो सकता है, जैसे किसी कंपनी के सीईओ या फिर एमडी, इस तरह के। तो जब इस तरह की बातें आती हैं, ठीक है, तो उसको हम कैटेगराइज किए कि चर्चित व्यक्ति। तो उसमें चाहे पीएम हो, किसी देश के प्रेसिडेंट हो या अपॉइंटमेंट, हर एक एग्जाम में जो भी चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, सारे एग्जाम से फ्रेंड्स एक क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। उसके बाद से एक पॉइंट यहाँ पे कि चर्चित स्थल, ठीक है, कौन कौन से स्थल जो हैं राइट नाउ चर्चा में रहे हैं, या फिर ऐसे प्लेसेस जो न्यूज़ में रहे हैं जहाँ किसी कंट्रोवर्सी की वजह से या फिर कोई अदर इशू रहा हो। तो इस सब पॉइंट में भी डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन क्या पूछ देता है कि ये प्लेस जो है किस जगह पर है, या फिर यहाँ से क्वेश्चन बनने का तरीका है कि ये किसकी बाउंड्री कहाँ से लग रही है। बाउंड्री, इसकी सीमा जो है वो किसकी जगह से लग रही है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद से हम बात करेंगे यहाँ पे पुरस्कार और सम्मान। जितने भी प्रेस्टिजियस सम्मान है या फिर पुरस्कार है, नोबेल प्राइज से लेके, आप देख सकते हैं नोबेल प्राइज से लेके, या फिर सरस्वती सम्मान हो, ब्यास सम्मान हो, इसमें दो तरीके हैं इसको पढ़ने के। सबसे पहला कि ये पुरस्कार जो है कौन सी संस्था दे रही है और किसको दी है, और वर्ष भी याद रखना है किस वर्ष में किसको मिला है। क्योंकि जिस तरीके से करंट अफेयर्स में और एग्ज़ाम्स को लेके टाइमिंग बढ़ रही है, तो डायरेक्ट पूछ ले, अगर आप 20-22 एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें कभी हो सकता है 20 का पूछ ले, तो उस पर भी ध्यान देना है कि किस डेट में मिला हुआ पुरस्कार या सम्मान है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन्हें हम कवर करने के बाद से कह सकते हैं कि हमारे एग्जाम से जो क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इवन तो अगर आप देखें बिहार पीसीएस में एक ना सर्टेन अमाउंट ऑफ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, काफ़ी कह सकते हैं 25 या 30 क्वेश्चन के अप्रॉक्स पूछे जाते हैं। इसके बाद से देखिए कोई ऑपरेशन या अभियान चलाया गया, और रिसेंटली ऑपरेशन अभियान जैसा भी यूक्रेन से चलाया गया था, ठीक है, वहाँ से फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा के नाम से, ठीक है। इसके बाद से एक ऑपरेशन चलाया गया था, आप ध्यान दें अगर, तो अफगानिस्तान में फंसे व्यक्तियों को लाने के लिए। इस तरह के जो अभियान चलाए जाते हैं बेसिकली उसको भी ध्यान में रखना है। सम्मेलन और समारोह, सम्मेलन समारोह में कोई भी इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल या नेशनल कोई समारोह हो रहा है, और खासकर नेशनल वाले में जिसमें अगर पीएम या प्रेसिडेंट इसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स हो गए यहाँ पे। इसके बाद से कोई आयोग या समिति, किसी भी इशू के लिए कोई आयोग बनता है, ठीक है, या फिर कोई समिति बनाई जाती है, उसको ध्यान में रखेंगे, और खासकर उस समिति के अध्यक्ष कौन है, ठीक है, उस समिति के या आयोग का अध्यक्ष कौन है, और उसमें मेंबर कौन कौन से हैं, ठीक है, मेंबर का हम लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद से एक टॉपिक आता है जिससे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन बन रहे हैं, योजनाएं परियोजनाएं। कौन कौन सी सरकार स्कीम्स ला रही है, स्कीम्स में जो योजनाएं हैं उसमें हमको देखना है कि जो योजनाएं हैं किन के लिए लाई गई हैं, और उसमें क्या क्या बाउंडेशंस हैं, यानी लिमिटेशंस क्या क्या है, इसमें वो चीज़ हमको ध्यान में रखनी है। क्लियर है। इसके बाद से हम देखेंगे प्रसिद्ध पुस्तकें, इससे भी रैंडम क्वेश्चन बन रहे हैं। रिसेंट के 6 मंथ्स के जो भी राइटर्स हैं, उनकी इंपॉर्टेंट बुक्स है, उसको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और पुस्तकों में कोई पुस्तक अगर कोई किसी अवार्ड के लिए नॉमिनेट हो गई तो उसको भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। जैसे कोई पुस्तक जिससे कोई अवार्ड मिला हो, फिर उसके बाद से कोई संधि या समझौते, खासकर इन्वायरमेंट से रिलेटेड। अब आप देखेंगे कि इसमें बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, चाहे पेरिस समझौता हो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो, ये सब चीज़ें आप स्टैटिक से जोड़ के इन सब चीज़ों को पढ़ सकते हैं। उसके बाद लास्ट में आ रहा है एक पॉइंट कि खेल परिदृश्य।
खेल प्रदेश में से टेबल टेनिस से हर साल एक क्वेश्चन बन रहा है, कोई भी एग्जाम हो, ग्रैंड स्लैम से रिलेटेड, ठीक है, और क्रिकेट। इन दो खेल से काफ़ी रैंडम क्वेश्चन अगर रिसेंटली कोई आपका हुआ है, कोई ओलंपिक, ठीक है, ओलंपिक जो भी लास्ट का हुआ रहेगा, ओलंपिक चाहे समर ओलंपिक हो, ठीक है, या विंटर, इन दोनों से। तो फ्रेंड्स आई थिंक इतनी सारी चीज़ें जो आपको कवर अप करनी है एक करंट अफेयर में, आपके वनडे एग्जाम से यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। इतने टॉपिक से फिर टॉप 10 टॉपिक्स को पढ़ के आपको इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन तो इजीली मिल जाएंगे। फ्रेंड्स आई होप कि वीडियो आपको आपके लिए हेल्पफुल होगी और आपको हेल्प करेगी आपके एग्जाम्स में। तो इस तरीके से आप करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।